हेलो स्टूडेंट्स। आ गया हूँ मैं आपका अपना सोनू सर लेके आपके लिए 9वीं का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, मैथ का क्वेश्चन पेपर आपके अपने चैनल विनोरमी अकेडमी पर। ठीक है, तो आज हम इसके देखने वाले हैं इन क्वेश्चंस के आंसर। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। ठीक है, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इफ द स्लांट ऑफ अ कोन इज 13 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। तो हम जान सकते हैं एक स्लांट हाइट यानी कि कोन के अंदर होता है और हम उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आ जाता है, पाइथागोरस थ्योरम का एक बेसिक सा फॉर्मूला निकल के आ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इसके ऊपर तो हमारे पास इसका आंसर निकल के आ जाता है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर जाते हैं हम क्वेश्चन 2 पर। एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, जिसमें हमें ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू और डी की वैल्यू दी गई है। हम जानते हैं एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल है, सम एंगल सम प्रॉपर्टी है 360 का होता है। ठीक है, और हम इसी प्रकार से इनका सम करके 360 के इक्वल रख देते हैं तो हमारे पास निकल के आ जाता है एक्स और वाई की वैल्यू, जिसका आंसर है एक्स इक्वल टू 30 और वाई इक्वल टू 10, यानी कि आंसर आपका जो है वो बी होना था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, कौन सा इसमें से जो है पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, पार्ट सी जो है इसका वो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में भी है। ठीक है, और इसके कोई पॉलिनोमियल नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो पार्ट सी जो है इसका राइट है। क्वेश्चन 4 जो है, वैल्यू ऑफ 7 की पावर 5 इंटू में 7 की पावर माइनस 8। हम जानते हैं अगर बेस सेम होता है तो इसके अंदर पावर्स जो होती हैं इनकी ऐड हो जाती हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारा क्या होगा, 5 माइनस 8 इक्वल टू 7 की पावर माइनस 3। ठीक है, इसका आंसर जो था बी था, 7 की पावर माइनस 3। ठीक है, a linear equation in two variables is in of the form of ax bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसका आंसर जो आना था हमारे पास, ए डज नॉट इक्वल टू 0, बी डज नॉट इक्वल टू 0, क्वेश्चन 5 के अंदर। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, सी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, सी जो है एक मिड पॉइंट है ए बी का एंड डी इज मिड पॉइंट ऑफ सी बी। सी मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ सी बी। तो हमारे पास जो इक्वेशन बननी थी इसमें से ए सी प्लस 2 CD इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, ये हमारे पास करेक्ट इक्वेशन बनना था। अगला आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा था, सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 22, 18 एंड 26 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें इसका सेमी पेरीमीटर बताना था हेरोन फॉर्मूला लगाकर हमें। ठीक है, ए बी सी डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास निकल के आ जाता है सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है सर, इसका आ जाता है तुम्हारे पास 33 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 8 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज 2 एज 0 इट्स। ठीक है, इट्स 0। तो हमारे पास इसका आंसर जो निकल के आना था, एक्स इज माइनस में 2, इसको 0 के इक्वल लगना था तो हमारे पास एक्स की वैल्यू जो आती है वो 2 निकल आती है। ठीक है, इन राइट एंगल ट्राइंगल, हम जानते हैं और किसी ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स इक्वल है तो उसके दो एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो और दो साइड्स इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल होंगे, तो एक 90 डिग्री का तो दूसरा क्या होगा 90 डिवाइडेड बाय 2 इज 45। आंसर ए जो था आपका सही था, 45 डिग्री। इफ वन ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेलल देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज, वो क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा, एक ही साइड पैरेलल है तो वो होगा एक ट्रेपेजियम। ठीक है, ऊपर का या नीचे का या दोनों साइड के ये पैरेलल हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम 11 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी डी। ए बी और सी डी का जो रिलेशन है वो कैसा है। ठीक है, तो ए बी और सी डी का रिलेशन क्या है, ए बी इक्वल टू सी डी होगा। दोनों क्या है, ये दोनों कॉर्ड्स हैं। ठीक है, और जो इन पे जो है दोनों पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉन हो रहा है, दोनों पे 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, इट मीन्स कि दोनों जो है हमारे पास कॉर्ड्स वो इक्वल होंगे, ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या रहा है, इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3 देन व्हाट इज द लार्जर एंगल विल बी। तो हमारे पास लार्जर एंगल क्या होने वाला था वो हमें बताना था। ठीक है,
तो लार्जर एंगल ऑलवेज हमारे जानते हैं 3x इंटू में जो भी आता है, यानी कि हमारे पास आ जाता 108 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, इफ द एरिया ऑफ quadrilateral triangle is equilateral triangle is 16 root 3 centimeter square, then the perimeter of the triangle is, तो हमारे पास इसका पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या निकल के आ जाता, हमारे पास निकल के आ जाता 24 सेंटीमीटर। हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमें ये फॉर्मूला रख देना था, हमारे पास आंसर निकल जाता। क्वेश्चन 14 जो है हमारे पास कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर विद डायमीटर 2r। ठीक है, वही स्फीयर है, उसका डायमीटर 2r दे रखा है, तो हम जानते हैं d इज इक्वल टू 2r। ठीक है, d इज इक्वल टू 2r, तो यहाँ पर हमारे पास r निकल आता, तो हमारे पास इसका आंसर निकल आता के 4/3 पायर क्यूब। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, सेम रह जाता। तो वो सॉलिड हैज डैश डायमेंशन, कोई सॉलिड चीज है तो उसके 3 डायमेंशन हमेशा होती हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 जो कह रहा है 1 पॉइंट जो दे रखे हैं 1 और -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो इसमें से इसका इक्वेशन किसका सॉल्यूशन है, इस इनमें से दिए जो इक्वेशन है इनमें से किसका सॉल्यूशन है। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट है हमारे पास, 4x माइनस में 3y माइनस 10 इक्वल टू 0, ये इज राइट आउट। देन 70 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ बार ग्राफ। ऑप्शन ए जो है हमारे पास सही है, हमारे पास हमेशा बार ग्राफ को शो करने के लिए थोड़ा सा स्पेस लेकर दर्शाया जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 जो है हमारे पास कह रहा है √34, ठीक है, क्यूबिक ऑफ 4 एंड क्यूबिक ऑफ 16 इज, हमारे पास आंसर क्या आ जाता है निकल के, तो बताइए। हमारे पास इसका आंसर निकल के आ जाता 4। ठीक है, 18 का जो आंसर है निकल के आ जाता 4। अब हमारे पास आ जाते हैं असर्शन वाले क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजनिंग वाले। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 जो है देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास कह रहे हैं ABCD is a square diagonals square and diagonals AC and BC BD intersect at O. The measure of AOB is 90 degree and region क्या कह रहा है हमारे पास, diagonal of a square bisect each other at right angles। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या निकल के आना था, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। कह रहा है बोथ असर्शन, असर्शन का जो ए है और रीजन जो है दोनों सही हैं। जो रीजन है जो उसको सही सही से क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है किसको, असर्शन। ठीक है, अगला आ जाता है हमारे क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास कह रहे हैं इफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 16 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर 23 सेंटीमीटर देन द वैल्यू ऑफ एस इज 40 सेंटीमीटर। क्या वैल्यू ऑफ एस जो है वो 40 सेंटीमीटर होगा। हम जानते हैं हेरोन्स फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। क्वेश्चन देख लेते हैं हेरोन्स फॉर्मूला, द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं, यहाँ पे कुछ और निकालने के लिए कह रहे हैं, एस निकालने के लिए कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे निकाल के दे रहे हैं एस मतलब होता है हमारे पास सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है, इट मीन्स के उसका आंसर होगा डी। असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। ठीक है, यहाँ पे इसलिए ट्रू है क्योंकि हमारे पास इसका हाइट नहीं दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, 21 की तरफ। तो 21 क्या कह रहा है हमारे पास, फैक्टराइज करने के लिए यदि हम एक्स स्क्वायर प्लस 7x को फैक्टराइज करते हैं प्लस 12। ठीक है, तो हमारे पास इसका जो आंसर निकल के आता है x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, x प्लस 4, ये इसका फैक्टराइज निकल कर आता है, फैक्टर्स निकल के आ जाते हैं। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है और में कह रहे हैं इवेल्युएट करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है, तो 102 इंटू में 98, 102 को गुना करना है 98 से बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। तो इसका आइडेंटिटी क्या हो जाता, a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्मूला यूज करके, और हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते थे इजीली। अगला क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन द लाइन सेगमेंट, बहुत इजी था। ठीक है, 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस जो कहलाती है हमारे पास। ठीक है, मेक अ हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम भी आपको बनाना आता ही होगा, और आपको नहीं आता
होप आता ही होगा, बट आप हमारे चैनल के लिए विजिट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे कैसे बनाया जाता है। इफ डायमीटर ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 8 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम इज 64 पाई सेंटीमीटर क्यूब, देन फाइंड द हाइट ऑफ कोन। इन दोनों को क्या करना था, एक दूसरे के इक्वल में रखना था, और यहाँ से हमारा निकल के आ जाता हाइट ऑफ कोन निकल के आ जाता। ठीक है, इसका और वाला ऑप्शन भी दे रखा है हमारे पास 16:120, 64 इंटू सॉरी 64:125, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस ऑफ एरिया निकालना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है, कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, इट मीन्स क्या, इसके दो साइड्स क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, इसके दो साइड्स इक्वल है तो हमारे पास एस निकल आता। ठीक है, इसके पास हमारे 25 में पास क्या आता, एस निकल आता। एस कैसे निकल आता देखते हैं, एस निकल आता ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, यानी कि सेमी पेरीमीटर। और उसके बाद हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। ठीक है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी और इंटू में एस माइनस सी, हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल आता। ठीक है, सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे पास हर क्वेश्चन कितने का आता है, 3 मार्क्स का आता है। ठीक है, इसमें करना था क्या, फाइंड 3 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसका पहले सिंप्लीफाई करना था हमारे पास क्वेश्चन को, इक्वेशन को। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास निकला था x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, इसका करेक्ट सॉल्यूशन निकल आता। ठीक है, तो 3 सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, रख लेते हैं हमारे पास x0 y0 करके हमारे पास 3 सॉल्यूशन निकाल लेने थे। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 की तरफ हम ठीक है, हम पहले एक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते, ए मान लेते, फिर दूसरे वाले इक्वेशन को हम मान लेते बी। इन दोनों को क्या करते हैं, हम ए माइनस बी करके इसे सॉल्व कर सकते थे। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा ए माइनस बी करके -16 बी का क्यूब। ठीक है, इसका और वाला ऑप्शन भी हमारे पास, इफ x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमारे पास इक्वेशन दी गई है 4x³ प्लस में 3x² माइनस 4x प्लस के। तो हमें फाइंड करना था वैल्यू ऑफ के। हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ था। ठीक है, हमारे पास फैक्टर निकाल लेना था, x इक्वल टू 1 आ जाता हमारे पास, और इसको वैल्यू हमें x की वैल्यू पुट कर देनी थी। तो हमारे पास आंसर जो निकल जाता के का, वो हो जाता k माइनस के इक्वल टू -3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में हमें क्या करना था, प्रूव करना था, शो करना था, दिखाना था, जो ट्राइंगल ए पी बी, ठीक है, ट्राइंगल ए पी बी जो है हमारे पास, वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है सी क्यू डी के। ये हमें सॉल्व करना था। आई होप कि तुमने किया होगा, आपने किया होगा, सॉरी। ठीक है, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन है, प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, ये भी ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, पैरेललोग्राम को दो ट्राइंगल, इक्वल ट्राइंगल्स में क्या करना था, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था। ठीक है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/9 एंड 3/7। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप कि आप सबने जरूर किया होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर बढ़ जाते हैं आगे 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 जो है आपका, अ डॉक्टर सजेस्ट 2 वेज टू ट्रीटमेंट पर्टिकुलर डिजीज, वन बाय वन टेकिंग मेडिसिन ओनली बाय डूइंग योगा। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन देते हैं ये कि आप योगा की तरह किस तरह से हम कुछ देते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करना, रिप्रेजेंट करना था, रिप्रेजेंट द डाटा ऑफ पेशेंट ऑन द सेम ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ के ऊपर हमें शो करना था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के तरफ। ठीक है, इसमें हमें क्या दे रखा है, ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसके ऊपर हमें सिंपली इसे, इन वैल्यू को रखकर इसे सॉल्व करना था, हमारा आंसर जो है निकल आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है, इफ एंगल ए इज 60 डिग्री एंड एंगल ए बी सी इज 70 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी डी सी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी डी सी। हमारे पास बहुत इजीली निकल जाता, अगर हमने ट्रायंगल का रूल जानते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास निकल आता। ठीक है, अगला देखते हैं और वाला। इसमें क्या दे रखा है, इफ ए बी 10 सेंटीमीटर और सी डी 24 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी इज 17 सेंटीमीटर, देन फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। तो हमें पता है सर्कल का रूल लगना था इसके ऊपर, ये आसानी से आपने किया होगा, आई होप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास वेरीफाई। वेरीफाई करने के लिए आपने जरूर किया होगा। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करना था जनरली। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करना था और कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है इसके अंदर, ये बताना था। ठीक है,
आगे देखते हैं। इन द गिवन फिगर टू स्ट्रेट लाइन्स ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 में देख रहे हैं हम, जो ए बी और सी डी जो है दो लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट ओ पे। इफ द एंगल ए ओ इज इक्वल टू 1 सॉरी इफ ए एंगल ए ओ इज 80 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू एंड आर। पी क्यू आर की जो हमें वैल्यू बतानी थी, ठीक है। हम जानते हैं ओ ई जो है बाइसेक्टर है, ठीक है, एंगल ए ओ डी का, ये हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास ये निकल आता 2Q कितना है, ठीक है। तो इसके बाद हम वर्टिकली अपोजिट से R की वैल्यू, देन इसी तरह हमारे पास स्ट्रेट लाइन से P की वैल्यू और 3Q की वैल्यू हमारे पास निकल आनी थी, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे और में प्रूव दैट इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। सेम क्वेश्चन है जो आपने अभी 35 में किया था वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर और वाला भी, ठीक है, अटेम्प्ट करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपने दिया गया है, ठीक है, उसका नंबर कौन सा है 35 का ही है और वाला, ठीक है। इसके अंदर आपको ए बी और सी की वैल्यू जो है आपको फाइंड करनी थी, वेयर ए इज टू बी इज इक्वल टू 2:3, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर ई भी जो है आपका बहुत इजी होता है, ठीक है, केस स्टडी वाले हैं आपको, ठीक है, बट केस स्टडी वाले हैं बट आपको क्या करना है, इसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और इनके वॉल्यूम एरियाज ये सब फाइंड करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 भी आपका ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप आसानी से कर सकते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 जो है हमारे पास, इसमें कहा गया है राइट टू कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 जो है कह रहे हैं राइट टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। पॉइंट सी पे जो हमारे पास कोऑर्डिनेट बन रहे हैं, एक्स वाला 7 हो गया और वाई वाला हो गया आपका 2। वेरी गुड, आपने कर लिया होगा, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए से लेकर बी तक की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, ठीक है, ए टू बी। हमारे पास ए जो है 1 पे है और बी जो है 5 पे है, इन दोनों के डिस्टेंस जो होगी हमारे पास 4 होगी। 4 यूनिट मीन्स 4 किलोमीटर, ओके। क्वेश्चन थर्ड जो है इसी का 38 का पार्ट थर्ड, तो राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट पॉइंट मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस। तो पहला पॉइंट जो इसका निकलना था हमारे पास डी का, हमारे पास क्या निकलना था डी का, एक्स एक्सिस 7 और वाई एक्सिस 1, ठीक है। इसी तरह और का जो पार्ट है हमारे पास फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, कौन सा, डी और ए, ठीक है। तो डी और ए में हमारे पास डी पॉइंट पहले हमारे पास क्या निकल के आता है 7 और 1 एंड इट्स वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पर इसका कितना यूनिट होगा, तो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई डी, ए से लेकर डी तक की 4 यूनिट अलोंग वाई एक्सिस के देखना था। और वाई एक्सिस से हम देखते हैं तो इसका हमारे पास आ जाता है 7 यूनिट, इट मीन्स इसका आ जाता है 7 किलोमीटर, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज एंड लेक्चर्स एंड आई होप कि आपको ये अच्छा लगा हो। और भी आप जनरल नॉलेज के लिए या किसी भी प्रकार की सॉल्यूशन के लिए या किसी भी प्रकार की आप जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। हम और भी वीडियो लाते रहेंगे आपके हेल्प के लिए, ठीक है। आप हमें अपना सपोर्ट करें लाइक करके, कमेंट करके, सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच।